आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के निशान को क्लिक करें। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास में फ़र्क करें। तो पहले हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है। मिसाल के तौर पे देखिए, जिस तरह ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है। जब आप इसको ग्राम में ज़ाहिर करेंगे यानी कि 1.008 ग्राम, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम, और इसी को हम हाइड्रोजन का 1 मोल भी कहते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन के 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12 AMU, लेकिन जब आप उसको ग्रामों में ज़ाहिर करें यानी कि 12 ग्राम, तो ये कार्बन का 1 ग्राम एटम होगा और ये कार्बन के 1 मोल के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है और इसको ग्राम एटम भी कहते हैं और ये 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह मॉलिक्यूल की बात करें जब हम, तो जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए, जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी को हम मोल भी कहते हैं, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है 2.0 ग्राम, वो हाइड्रोजन के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा और इसी को हम हाइड्रोजन का 1 मोल भी कहते हैं और ये हाइड्रोजन के 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह पानी का जो मास है 18 है, उसको जब आप ग्राम्स में ज़ाहिर करेंगे तो ये पानी का 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा और ये पानी के 1 मोल के बराबर है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास है वो 98 है, जब आप उसको ग्रामों में ज़ाहिर करेंगे तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होगा और ये सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है। इसी तरह आगे ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम फार्मूला मास जब किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला कहते हैं। इसे 1 मोल भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास जो है 58.5 ग्राम है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये 1 ग्राम फार्मूला है और ये सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के बराबर है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मास जो है 100 ग्राम है। जब आप इसको ग्रामों में ज़ाहिर कर रहे हैं तो ये 1 ग्राम फार्मूला है। जब आप इसको ग्रामों में ज़ाहिर कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम फार्मूला होगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के बराबर है। यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की तो उसका ताल्लुक एलिमेंट के साथ होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। जब हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तो वो किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को जब ग्रामों में ज़ाहिर किया जाए तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ग्राम फार्मूला मास की तो आयनिक कंपाउंड के जो मासेस होते हैं उनके मासेस को जब आप ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम फार्मूला मास कहेंगे।